इधर खबर भोपाल से है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। संत रविदास योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी दी गई है। अलग अलग विभागों में नए पदों को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। शासकीय जमीनों को फॉर्म्स को देने को मंजूरी मिल गई है। 100% राशि पर जमीन दी जाएगी। प्राकृतिक गोवंश की समृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी बैठक में दी गई है। कैबिनेट बैठक में फसल विविधीकरण प्रोत्साहन को भी मंजूरी मिल गई है। शासकीय जमीनों को फॉर्म्स को देने की मंजूरी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कई बड़े विषयों पर यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। 100% राशि पर जमीन दी जाएगी इन फर्म्स को। इसके अलावा अलग अलग विषयों को लेकर सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाई, कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। और फसल विविधीकरण प्रोत्साहन को भी यहाँ पर मंजूरी मिली है। तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई है। शिवराज कैबिनेट में आज बड़ी बैठक हुई थी और बैठक में कई विषयों को लेकर हरी झंडी दिखाई गई है, मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है। इसके अलावा संत रविदास योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी यहाँ पर मिली है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में नए पदों को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। शासकीय जमीनों को फर्म्स को देने को मंजूरी मिल गई है। ये 100% राशि पर जमीन फर्म्स को दी जाएगी। ये फैसला शिवराज सरकार ने लिया है कैबिनेट की बैठक में। प्राकृतिक गौवंश की समृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इधर फसल विविधीकरण प्रोत्साहन की भी कैबिनेट ने मंजूरी यहाँ पर दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई। और रुक करेंगे भोपाल, सहयोगी अमितांशु जोशी से बात करेंगे। अमितांशु, किन बड़े विषयों को हरी झंडी दिखाई गई कैबिनेट की बैठक में, किन विषयों पर बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज कैबिनेट में काफ़ी अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो गौवंश समृद्धि को बढ़ाने के लिए जो पशुपालन अधिनियम है उसमें जो बदलाव लाया जाना था, इसमें मुहर लगी है। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा, इस प्रस्ताव को आगे जारी किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो अमरकंटक है, अब वहाँ पर कोई भी नव निर्माण नहीं होगा। इसकी कैबिनेट में सीएम शिवराज ने बात कही है। पहले भी जब वो अमरकंटक होकर आए थे, वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब कोई भी नया निर्माण अमरकंटक में नहीं होगा। और आज कैबिनेट में ये बात कही गई है। साथ ही कैबिनेट में जो जनजातीय विभाग कल्याण है, जनजातियों किस तरीके से और उनकी योजनाओं के साथ कल्याणकारी योजनाओं को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जानकारी सीएम शिवराज ने दी है। साथ ही साथ जो अभी पीएम मोदी से भेंट करके आए सीएम शिवराज, कैबिनेट के सबसे पहले तो उन्होंने जानकारी दी सभी मंत्रियों को कि महाकाल का जो परियोजना जो विस्तारीकरण हो रहा है उसको मई तक पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी खुद इसके लोकार्पण के लिए आएंगे और उन्होंने इसकी बात की सहमति दी है, जिसको लेकर अभी वो आए थे। अब हम कैबिनेट के फैसलों के अहम फैसलों की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए कृषि विकास बोर्ड का जो है उसके गठन की मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी दी है शिवराज सरकार ने, क्योंकि सरकार लगातार जो हम कह सकते हैं हर वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है। तो ये जो दो अहम योजनाएं हैं, इनको सीएम शिवराज ने फिलहाल मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न विभागों में नई जो पदों की विस्थापना होगी, इसको कैबिनेट ने जो है स्वीकृति दी है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो शासकीय जमीन है उसकी 100% फीस जमा करके अब वो लोग खरीद सकेंगे, इसको भी एक कैबिनेट में आज एक अहम बताया जा रहा है मामला। और सबसे बड़ी बात जो आज कैबिनेट में कही गई है सीएम शिवराज की तरफ से कि रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद अब परशुराम जयंती भी प्रदेश में मनाई जाएगी। 3 मई को परशुराम जयंती हो रही है और इसी को लेकर सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि परशुराम जयंती भी 3 मई को धूमधाम से बड़े स्तर पर जो सरकार है वो मनाने जा रही है। साथ ही गौवंश समृद्धि को तो यहाँ पर मिला ही है। गौवंश समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए 900 रुपये अनुदान मिलेगा जो लोग देसी गाय को पालेंगे। साथ ही 5000 रुपये जुर्माना रहेगा जो लोग भी जो जिनके पशुपालक होंगे और उनके आवारा की तरह मवेशी अगर घूम रहे होंगे तो 5000 रुपये उसमें उन लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही 900 रुपये अनुदान देने की भी उन्होंने बात कही है कैबिनेट में। तो ये कुछ अहम फैसले थे जो कि कैबिनेट में निकलकर सामने आए हैं। और परशुराम जयंती अब धूमधाम से प्रदेश में 3 मई को मनाई जाएगी। गौवंश समृद्धि को, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए कैबिनेट में कई अहम फैसले सीएम शिवराज ने और जो पूरे गृह मंत्री और सभी ने हैं उन्होंने दिए हैं। जी अमितांशु, जो योजनाएं चल रही है, क्या उनके क्रियान्वयन को लेकर भी सीएम शिवराज ने मंत्रियों से हालचाल जाना है, बातचीत की है?
जी, मैं आपको बता दूं कि आज सीएम शिवराज रिपोर्ट कार्ड लेने वाले हैं। विभिन्न विभागों की जो बैठकें चल रही हैं, आज बैठक सीएम शिवराज करने वाले हैं। 1 बजे से लेकर जो बैठक शुरू होने वाली थी, 3 बजे तक विभिन्न विभागों की बैठक होगी और जिस तरीके से कार्यों की समीक्षा होगी। आज सीएम जो विभिन्न विभाग है उनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक जो भी योजनाएं डिसाइड की गई थी उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। इस बड़ी बैठक में प्रमुख सचिव से लेकर सचिव जो ओएसडी है सब इसमें शामिल होने वाले हैं और रिपोर्ट कार्ड सभी विभागों का तैयार होगा। जैसे कि आज कैबिनेट में नवीन पदों को स्वीकृति मिली है, तो जिस तरीके से क्रियान्वयन योजनाओं का होता हुआ आ रहा है, इसको लेकर सीएम आज रिपोर्ट कार्ड देखेंगे सभी विभागों का। सभी सचिव सभी विभागों के इसमें शामिल चलिए होंगे। ठीक है, बहुत और ये शुक्रिया देखना अमितांशी होगा खबर कि को विस्तार से सीएम बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में कई विषयों को यहां पर मंजूरी भी दी गई है। इसी के